हेलो फ्रेंड्स। मैं मोहित आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग सीक्वल के एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, विच इज सीक्वल जॉइंस। एंड ट्रस्ट मी, वेदर यू आर बिगिनर और यू आर वर्किंग समथिंग on advanced level in SQL, understanding of this concept, which is SQL joins, is going to be equally important in all those levels. Okay? और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब आप काम करोगे सीक्वल से रिलेटेड, तो अगर वहां पे आप सीक्वल जॉइंट्स में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो देन इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट, मीन्स टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड टू प्रोग्रेस। तो इसीलिए आज की वीडियो में जॉइंट्स को समझने का तरीका, इसको टैकल करने का तरीका, इसको किस तरीके से सोच सकते हैं ताकि आपकी सोचने के डायरेक्शन से रियल टाइम प्रॉब्लम या फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट में आपको हेल्प मिल सके। ओके, तो आज की वीडियो में आप लास्ट तक सिर्फ बने रहिए। अगर आज की वीडियो को आप समझ जाते हो, तो आगे के कुछ वीडियोस में जो कि मैं इससे रिलेटेड रियल टाइम क्वेश्चंस या फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है और आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो को बस अच्छे से देखो, लास्ट तक देखो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो आपके लिए जॉइंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान बन जाएगा। तो चलिए चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मेरे पास दो टेबल है, टेबल वन, टेबल टू। और टेबल वन का जो कॉलम है आईडी अंडरस्कोर वन, टेबल अंडरस्कोर टू का कॉलम जो है आईडी अंडरस्कोर टू है। तो मैंने जॉइंस को समझाने के लिए यहाँ पे एक एक कॉलम ही लिया है। ओके, अगर आप ये चीज समझ जाओगे कि इसमें एडिशनली, मतलब टेबल में जितने कॉलम हो सकते हैं, उस तरीके से नॉर्मली आप रख सकते हो। यहाँ पे बस मैं समझाने के लिए, चीजों को सिंपल रखने के लिए मैंने बस एक एक कॉलम लिया है, ताकि जॉइंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो इससे पहले हम लोग चीजों को टेक्निकली डिस्कस करें। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए बस आप चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करो, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि ये जॉइंट्स आखिर होते क्या है, कैसे काम कैसे करते हैं। तो सीक्वल जॉइंट्स, तो वर्ड में आपको दिख रहा होगा कि जॉइंट्स मीन्स वी आर मैचिंग समथिंग। ओके, हम लोग कुछ मैच कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे टेबल वन और टेबल टू है। मैं आपको अगर बोलूँ कि आपको ये दो टेबल को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन हमेशा किसी ना किसी फील्ड पे होता है, या तो एक फील्ड या फिर मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं। ओके, तो हमारे किस में यहाँ पे इस फील्ड पे हो रहा है आईडी वन एंड आईडी टू पे, मीन्स टेबल वन का आईडी वन और टेबल टू का आईडी अंडरस्कोर टू के साथ मुझे ज्वाइन करना है। ओके, तो ज्वाइन वर्ड में क्या, ज्वाइन से आपको क्या लग रहा है कि हमें कुछ मैच करना है। ओके, तो इसको सोचने का तरीका कैसे होना चाहिए, मैं बताता हूँ। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो चीजों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसे जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे इस दोनों कॉलम पे ज्वाइन करना है, ये टेबल वन एंड टेबल टू को। ओके, तो मैं तो मुझे क्या करना होगा, ज्वाइन मीन्स मैच। ओके, मैच किस पे, इस दो कॉलम पे। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम के पहले रो को देखूंगा, इसका वैल्यू क्या है, वन। तो आपको क्या देखना है, ज्वाइन करना है, मैच करना है। तो इस वन को आप मैच करो दूसरे टेबल के सारे रो के साथ, इसका पहला रो और इसका सारा रो करो। ठीक है, तो वन को वन के साथ मैच करो, तो ग्रेट, ये मैच हो गया। फिर वन को आप इसके सेकंड रो के साथ मैच करो, जो कि टू है, ये मैच नहीं होगा। वन को थ्री के साथ मैच करोगे, फोर के साथ मैच करोगे, फाइव के साथ मैच करोगे, तो ये तीनों में से, ये बाकी में से मैच नहीं होगा। तो ये किसके साथ मैच हुआ, बेसिकली ये वन इसका वन के साथ मैच हुआ। ओके, ये वन आईडी टू का वन के साथ मैच हो गया, बाकी किसी के साथ मैच नहीं हुआ। मैच का मतलब क्या हुआ, वैल्यू मैच कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ज्वाइंस का मतलब वही होता है कि आपको हर वैल्यू को, पहले टेबल के हर वैल्यू को दूसरे टेबल के वैल्यू के साथ लुकअप करना है, मैच करना है। और जब वो मुझे मैच मिल जाए, तो उस दोनों रो को कंबाइन करके आपको जो भी डेटा चाहिए मुझे वो दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, वन वन के साथ मैच कर गया, बाकी के साथ मैच नहीं किया। सिमिलरली टू को अगर आप ज्वाइन करोगे, तो आप आप पहले कैसे सोचोगे, मैच करने के लिए आप क्या देखोगे। हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं, सीक्वल को अभी थोड़ी देर के लिए साइड करो। हम लोग किस तरीके से सोचेंगे, ये टू को हमको मैच करना हो तो हम क्या करेंगे, ये टू को देख रहे हैं, इसका पहले रो में देखेंगे टू है या नहीं, दूसरे रो में टू है या नहीं, थर्ड रो में टू है या नहीं, सिमिलरली सारे रो में देखेंगे तो ये पता चलेगा मुझे सेकंड रो में टू है। तो हमने भी किसी ना किसी तरीके से ये एक रो उठाया और इसके बाकी सारे रो के साथ मैच किया ना। तो बस यही चीज है ज्वाइंस। ज्वाइन क्या करता है कि टेबल वन, मतलब पहले टेबल का पहला रो उठाता है, उसके बाकी रो के साथ मैच करता है, और जहां जहां वो वैल्यू मैच होता है उसके साथ वो चीज कंबाइन करके जो रिजल्ट चाहिए मुझे वो रिजल्ट से दे देता है। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 के साथ मैचिंग यहाँ पे 1 है, 2 का मैचिंग यहाँ पे 2 है, 3 का मैचिंग यहाँ पे 3। ओके, तो इसी तरीके से बस आपको विजुअलाइज करना है। मैं आपको आगे जो भी अभी समझाने वाला हूँ बस इसी तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। सीक्वल ज्वाइंट्स को टेक्निकल की तरह ना देखते हुए इसको आपको विजुअलाइज करो, चीजों को विजुअलाइज करो कि यहाँ पे डेटा को मैच कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सीक्वल भी इसी तरीके से चेक करता है बेसिकली। आपका ये 1 उठाया, सारे रो में 1 को देखेगा, जहां मैच कर जाएगा वहां पे वो रिजल्ट से दे देगा उसको 1 से रिलेटेड। सिमिलरली 2 के लिए, सिमिलरली इसका आईडी आईडी 1 में जो 2 है उसके लिए जो भी मैच करे वो दे देगा, 3 के लिए जो मैच करेगा वो दे देगा। तो आगे मैं जो समझाने वाला हूँ उसको इसी तरीके से आप लोग देखो। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं इनर जॉइन क्या होता है। तो ये वाला जो क्वेरी आप देख रहे हो इसको हम लोग रन करते हैं पहले। देखो, तो ज्वाइंट्स का सिंटेक्स यही होता है हमेशा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कोई जो टेबल आपको पहला टेबल जिस पे आपको ज्वाइन करना है, दिस टेबल 1, इनर ज्वाइन टेबल 2। ओके, एंड देन ये ऑन कंडीशन जिस पे आपको ज्वाइन करना होता है। ये ऑन कंडीशन हमारे केस में सिंगल कॉलम है इसलिए सिंगल है, मल्टीपल कॉलम्स के केस में जब ज्वाइन करना होगा तो मल्टीपल हो सकता है। ओके, और यहाँ पे आपको हम पहले इनर ज्वाइन डिस्कस करें इसलिए आपको इनर देना है। जो आपको लेफ्ट, इसी तरीके से आपको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन ये सब कैसे, मतलब ये सब क्या होते हैं। तो इनर की जगह आपको लेफ्ट, इनर की जगह आपको राइट देना होगा। मीन्स लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, इसी तरीके से बहुत तरीके के ज्वाइंस होते हैं। लेकिन हाँ, सबको समझने का तरीका वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो चलिए पहले इनर ज्वाइन को देखते हैं इसमें होता क्या है। तो देखो क्या करेगा, हमने जैसे पहले डिस्कस किया था क्या कर रहा था वो, मैं तीनों को रन कर देता एक साथ। देखो ये है मेरा टेबल 1, ये है मेरा टेबल 2, और ये है मेरा ज्वाइन कंडीशन, ज्वाइन का जो रिजल्ट है। इनर ज्वाइन हमेशा कॉमन सेट देखता है, कॉमन। कॉमन मीन्स जो मैच कर रहा था, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ओके, तो ये कॉमन क्या, कॉमन चेक करने के लिए क्या करेगा, टेबल 1 का पहला रो उठाएगा, इसमें चेक करेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये पहला रो 1 एंड 1 दे दिया। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होते तो यहाँ पे बाकी कॉलम्स भी आते, बट हमारे केस में दो, यही दो कॉलम है, एक एक कॉलम दोनों टेबल में, तो ये दो कॉलम आ गए, ठीक है। तो ये 1 और 1 मेरा मैच कर गया। सिमिलरली मेरा सेकंड रो पे, टेबल 1 का सेकंड रो पे जाएगा और इस टेबल में चेक करें कि वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ज्वाइन मीन्स क्या, हमने डिस्कस किया था लुकअप। लुकअप मीन्स जाके मैच करना, वो वैल्यू जाके देख रहा है इस टेबल में कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो ये 2 इस टेबल में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो पहला रो जाएगा, देखिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये डिस्कार्डेड। दूसरा, हाँ 2 और 2 मैच कर गया तो ये रो आ गया। फिर 2 और वापस ये नीचे यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये लास्ट तक चेक करता है। 2 और 3 हाँ मैच नहीं कर रहा है, 2 और 4 मैच नहीं कर रहा है, 2 और 5 मैच नहीं कर रहा है, इसलिए एक ही रो आया ये। ओके, सिमिलरली ये 3 के लिए बाकी इसका टेबल 2 के सारे रो को चेक करेगा। तो थर्ड में इसको मिलेगा 3 है, फिर फोर्थ में देखेगा 3 नहीं है, फिर फिफ्थ में देखेगा 3 नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बस एक ही रो आएगा 3 के लिए भी। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 3 रो आ गए, क्योंकि हर रो का मेरे पास एक मैचिंग दूसरे टेबल में है। ओके, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। ओके, मैं एक काम करता हूँ समझाने के लिए, अभी समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फॉर एग्जाम्पल आईडी 2, ये टेबल 2 का 3 को ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, डिलीट फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर 2 वेयर id अंडरस्कोर 2 इक्वल्स 3। ये मान लो मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, ये डिलीट हो गया, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं सारे क्वेरी को चलाता हूँ। देखो अब क्या हुआ, पहले हमारे पास 3 था तो यहाँ पे 3 रो आ रहे थे, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए भी आ रहा था। बट यहाँ पे देखो मेरा 3 है, बट यहाँ पे मेरा 3 नहीं है। तो एक्चुअली में जब ज्वाइन मैंने किया, ये ज्वाइन जब रन किया होगा, ये वाला जो क्वेरी रन किया होगा, तो ये 3 क्या किया होगा, ये बाकी टेबल 2 के सारे इंडिविजुअल रो में जाके चेक किया होगा कि मेरा 3 हर रो किसी वैल्यू के साथ मैच कर रहा है या नहीं, मतलब किसी रो में मेरा 3 है या नहीं। पहले उसको मिल रहा था इसलिए वो थर्ड रो यहाँ पे जनरेट कर रहा था, लेकिन अभी उसको सारे रो में लास्ट तक गया, उसको 3 नहीं मिला इसलिए वो 3 दिया ही नहीं उसको। 1 के लिए मिल गया मैचिंग, 2 के लिए मिल गया, 3 के लिए नहीं मिला। ओके, तो इनर जॉइन में हमेशा दोनों टेबल में जो कॉमन वैल्यूज होते हैं ना, उसी को लेके मेरा रिजल्ट सेट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको एक बेसिक, एक मतलब समझने का अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बस आप ये अप्रोच रखो, चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी आगे। क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रॉब्लम टैकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बस आप चीजों को इस तरीके से समझो अभी। ओके, तो ये मेरा इनर ज्वाइन हो गया। इनर ज्वाइन कैसे काम करता है समझ गए, टेबल्स का मैचिंग रिकॉर्ड, एग्जैक्टली मैचिंग जो होता है ना वो मेरा आता है।
बाकी एक्स्ट्रा जो है वो नहीं आते हैं। ओके, इसी तरह दूसरा मेरा ज्वाइन होता है लेफ्ट ज्वाइन। ये मैंने तो क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन करने के लिए क्या किया, इनर को हटा के लेफ्ट कर दिया बस। देखो लेफ्ट ज्वाइन सिंपल है। इनर ज्वाइन में आपने जो किया वो तो लेफ्ट ज्वाइन में होगा ही, मतलब कॉमन रिकॉर्ड्स दोनों टेबल में जो वैल्यूज कॉमन है वो तो आएंगे ही। बट यहाँ पे सिंस हमने लेफ्ट एक कीवर्ड लिखा हुआ है, तो आपको बस एक याद रखने के लिए कि ये चीज कर सकते हैं आप लोग, कि जो लेफ्ट मतलब यहाँ पे लिखा होता है तो मतलब लेफ्ट टेबल के जो बाकी रिमेनिंग रिकॉर्ड, मतलब कि जो कॉमन नहीं आए उसके अलावा भी तो कुछ रिकॉर्ड हो सकते हैं, है ना। तो वो भी मेरे इस लेफ्ट ज्वाइन में आ जाते हैं। ओके, दैट मीन्स common record of both the table, that is table 1 and table 2 in this case, and the remaining record of table 1, that is left table. ओके, तो लेफ्ट जाने मेरा वो आता है। तो अगर मैं इसको इस क्वेरी को अभी रन करूंगा तो क्या होगा बताओ। मैंने इनर ज्वाइन किया था तो क्या आया था, यहाँ पे देखो दो रिकॉर्ड आए थे, है ना, 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 ही ऐसा रिकॉर्ड था जो मेरे दोनों टेबल में मैच कर रहा था। ओके, अब मैंने क्या किया, लेफ्ट रिकॉर्ड लेफ्ट ज्वाइन कर दिया। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, मैचिंग रिकॉर्ड तो देता ही है, मतलब ये पार्ट तो मेरा आएगा ही, जो मेरा यहाँ पे ये जो थर्ड में जो रिजल्ट सेट इनर ज्वाइन से आया था वो तो मेरा आएगा ही। प्लस मैंने क्या बताया कि लेफ्ट टेबल का, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेफ्ट कीवर्ड स्पेसिफाई किया, तो लेफ्ट टेबल जो इस केस में टेबल 1 है, तो लेफ्ट टेबल का वो रिमेनिंग रिकॉर्ड भी दे देगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ID 1 में क्या क्या वैल्यू आ रहा है, 1 and 2, ठीक है। और और लेफ्ट टेबल यहाँ पे क्या है, ये है मेरा, यहाँ पे टेबल 1 मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट में। लेफ्ट टेबल का क्या मतलब होता है, ये इनर ये जो कीवर्ड लिखे हुआ लेफ्ट ज्वाइन, इसके लेफ्ट में कौन सा टेबल है, ये वाला। आपको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ पे लगा, देखो इस कीवर्ड के लेफ्ट में कौन सा टेबल है, T1, राइट में कौन सा टेबल है, T2। ओके, आपके दूसरे सिनेरियो में कुछ और भी हो सकता है, T2 इधर हो सकता है, T1 इधर हो सकता है। ओके, तो लेफ्ट आप हमेशा डायरेक्शन देखना कि ये लेफ्ट ज्वाइन के लेफ्ट में जो टेबल है वो मेरा लेफ्ट टेबल होता है, राइट में जो टेबल है वो राइट टेबल होता है। ओके, तो मेरा यहाँ कॉमन रिकॉर्ड तो आ ही गया, जो कि 1 और 2 था इसमें इस टेबल में। बट और मैंने क्या बोला कि कॉमन रिकॉर्ड के साथ आपका रिमेनिंग रिकॉर्ड, तो यहाँ पे लेफ्ट टेबल मेरा T1 है, टेबल 1 है, जो कि ये है मेरा जो सेलेक्ट मैंने किया हुआ है। तो इसमें क्या क्या रिकॉर्ड है ID 1 में, क्योंकि मैं यहाँ पे ID 1 पे ज्वाइन करूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि ID 1 में क्या क्या रिकॉर्ड है, 1 है, 2 है, जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, ये दोनों आ गया है। बट 3 मेरा नहीं आया था, क्यों, क्योंकि वो 3 इसको टेबल 2 में मिला ही नहीं था। ओके, क्रॉस इनर ज्वाइन के समय 3 नहीं आया था पहले, है ना, क्योंकि वो उसको 3 मिला ही नहीं था, तो रिमेनिंग रिकॉर्ड क्या हो गया, 3। ओके, तो आइडियली मेरा इस केस में क्या आना चाहिए, जब मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो ये तो आएगा ही, प्लस एक तीसरा थर्ड रो भी आएगा जो कि मेरा होगा 3 ID 1 में। और सिंस ID 2 में वो 3 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करा, इसलिए वो ID 2 का वैल्यू यहाँ पे नल दे देगा। ओके, तो हमेशा ये याद रखना, लेफ्ट ज्वाइन मीन्स इनर ज्वाइन प्लस रिमेनिंग ऑफ लेफ्ट, और उस जो रिमेनिंग ऑफ लेफ्ट में उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा राइट में जो टेबल में रिकॉर्ड आएगा वो नल आएगा। ओके, तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ पहले। ये देखो आ गया, टेबल 1 टेबल 2, और मैंने क्या किया, टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2। तो ये क्या आया, कॉमन रिकॉर्ड मेरा ये दोनों तो आया ही, है ना, ये दोनों जो कि मेरा इनर ज्वाइन में भी आ रहा था। बट सिंस मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन किया हुआ तो ये 3 जो कि इस टेबल का रिमेनिंग रिकॉर्ड ये है, मीन्स ज्वाइन होने के बाद जो बेसिकली जो मेरा मैच नहीं किया टेबल 2 के साथ, वो मेरा रिकॉर्ड एक सिंगल रिकॉर्ड बचा हुआ था 3। तो वही मेरा लेफ्ट ज्वाइन में 3 आ गया, और उसके करस्पॉन्डिंग राइट टेबल मेरा वैल्यू नल आ गया, क्योंकि राइट टेबल में इसका वैल्यू एडजस्ट नहीं करता है, लेकिन हमने लेफ्ट ज्वाइन लिखा हुआ है इसलिए वो वैल्यू इसको ये रो तो देना ही था, क्योंकि वो ID 1 में 3 वैल्यू एडजस्ट कर रहा है, रिमेनिंग रिकॉर्ड 3। बट राइट टेबल में वो एडजस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो नल होगा। ओके, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट ज्वाइन। और अगर आप सच में भी समझ गए हो तो मैं यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ अभी, तीसरा ज्वाइन, पहला हमने क्या पढ़ा, इनर ज्वाइन, दूसरा हमने पढ़ा लेफ्ट ज्वाइन, तीसरा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन में क्या होगा, अगर आप पहला दो ज्वाइन समझे हो तो राइट ज्वाइन भी समझना चाहिए आपको। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, इनर ज्वाइन प्लस रिमेनिंग ऑफ लेफ्ट। ओके, तो राइट ज्वाइन में क्या होगा, इनर ज्वाइन प्लस रिमेनिंग ऑफ राइट। ओके, राइट मीन्स राइट टेबल। तो राइट ज्वाइन के राइट में कौन सा टेबल है, टेबल 2। ओके, तो पहले हम लोग इसका इसका रिजल्ट सेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉमन रिकॉर्ड देखते हैं कि आई ये टेबल 1 एंड टेबल 2 का कॉमन रिकॉर्ड क्या है, 1 एंड ये 2, ठीक है। 1 और 2 मेरा यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों तो आएंगे ही।
और हमें क्या चाहिए, रिमेनिंग ऑफ राइट टेबल। तो रिमेनिंग ऑफ राइट क्या गया, 4 और 5। ओके, हमें लेफ्ट के रिमेनिंग से कोई मतलब नहीं है अभी। हमने राइट ज्वाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो राइट ज्वाइन बेसिकली क्या करता है कि इनर ज्वाइन प्लस रिमेनिंग ऑफ राइट। तो हमने इनर ज्वाइन कर लिया, इनर ज्वाइन से 1 और 2 आ ही गया, और रिमेनिंग ऑफ, और सिंस मैंने यहाँ पे राइट ज्वाइन लिखा हुआ है तो रिमेनिंग ऑफ राइट टेबल मेरा क्या है, ये टेबल 2। तो 4 और 5 मेरा रिमेनिंग रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन के केस में, इनर ज्वाइन में ये 4 और 5 मैच नहीं किया है। ओके, और हमने राइट ज्वाइन स्पेसिफाई किया, इसलिए राइट का रिमेनिंग टेबल भी इसको देना है। तो सिंस ये अगर अगर ये मुझे 4 और 5 दे रहा है तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग मेरा लेफ्ट में क्या रिकॉर्ड आएगा, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन में जब 3 आया था तो उसके राइट में क्या रिकॉर्ड आया था, नल। उसी तरह राइट ज्वाइन में मेरा, अगर मेरा यहाँ पे 4 और 5 आ रहा है तो ये सिंस ये वैल्यू मेरा लेफ्ट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा रिकॉर्ड, लेफ्ट टेबल के लिए लेफ्ट कॉलम में नल आएगा। तो देखो मैं इसको अभी रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है, कितना रिकॉर्ड आएगा। तो चलो हम लोग पहले गेस करते हैं कितना रिकॉर्ड आएगा। तो पहले तो मेरा, हमने राइट ज्वाइन में क्या समझा है, राइट ज्वाइन में क्या होता है, इनर ज्वाइन में कितना रिकॉर्ड आएगा, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। तो इनर ज्वाइन में जो रिकॉर्ड आएगा वो 1 और 2 है कॉरस्पॉन्डिंग, जो यही दो वैल्यू यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो ये 1 और 2 मतलब दो वैल्यू दो रो आएंगे, जो कि ये दोनों होने वाला है। ओके, और राइट ज्वाइन मैंने लिखा हुआ है, तो टेबल 2 के रिमेनिंग, मतलब 4 और 5, मतलब दो मेरा इनर ज्वाइन से आ रहा था और दो मेरा राइट ज्वाइन का रिमेनिंग, राइट टेबल का जो रिमेनिंग डेटा है उसका आएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना, 4 रो। 4 रो में आ, यहाँ पे दो मेरा इनर ज्वाइन का होगा, नीचे वाले 2 रो क्या होंगे, रिमेनिंग ऑफ राइट टेबल, जिसमें मेरा इस कॉलम के लिए वो दो रो में मेरा नल आने वाला है। तो चलिए इसको रन करते हैं, टोटल 4 रो आएगा। समझ गया। तो देखो यहाँ पे मेरा ये दो रिकॉर्ड मैंने कैसे कैसे आया, ये इनर ज्वाइन से आया, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन लिखो या राइट ज्वाइन लिखो उसमें कॉमन हमेशा क्या होता है, इनर ज्वाइन हमेशा लगता है, हमेशा इनर ज्वाइन होता है, प्लस रिमेनिंग ऑफ राइट ज्वाइन लिखो तो राइट टेबल, लेफ्ट ज्वाइन लिखो तो लेफ्ट टेबल। तो ये मेरा 1 और 2 कॉमन रिकॉर्ड है, और रिमेनिंग 4 और 5 मेरा राइट टेबल से रिमेनिंग डेटा आया, और इसे कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट टेबल में मेरा वैल्यू क्या है, नल है। तो अब हम लोग फोर्थ ज्वाइन जो डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट ज्वाइन जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है, हमने इनर ज्वाइन पढ़ा, लेफ्ट ज्वाइन पढ़ा, राइट ज्वाइन पढ़ा, इन तीनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने का मेरा मतलब क्या है कि कॉमन रिकॉर्ड प्लस रिमेनिंग ऑफ लेफ्ट प्लस रिमेनिंग ऑफ राइट। ओके, और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, जैसे रिमेनिंग ऑफ लेफ्ट में ले रहा हूँ तो उसके कॉलम, उसके केस में राइट टेबल का जो कॉलम होगा वो नल आएगा, और जब मैं रिमेनिंग ऑफ राइट ले रहा हूँ तो लेफ्ट टेबल का जो कॉलम होगा उसमें मेरा नल आने वाला है। ओके, तो तीनों को कंबाइन कर दो, तीनों तीनों के अंडरस्टैंडिंग को कंबाइन कर दो तो वही मेरा बन जाता है फुल आउटर ज्वाइन। तो इस केस में मेरा कितना रिकॉर्ड आने वाला है, पहले हम लोग का इनर ज्वाइन से कितना आया था, इनर ज्वाइन से मेरा आया था 2। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन से कितना आया था, ये 3 ही रिमेनिंग रिकॉर्ड था, एक है ना, तो लेफ्ट ज्वाइन में मेरा एक आया था एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा रो। उसके बाद राइट ज्वाइन में कितना आया था, राइट ज्वाइन में कितना एक्स्ट्रा रो आया था, 4 और 5, अगर याद होगा आपको तो, अभी जस्ट हमने राइट ज्वाइन डिस्कस किया है, तो उसमें मेरा आ गया था 4 और 5, तो 2 एक्स्ट्रा रो। ओके, तो फुल आउटर ज्वाइन मैंने क्या बोला, तीनों चीज कंबाइन हो जाता है, इनर लेफ्ट एंड राइट। तो टोटल मेरे पास कितना रो आएगा, 2 इनर का, एक एक्स्ट्रा लेफ्ट ज्वाइन का, और 2 एक्स्ट्रा राइट ज्वाइन का। तो टोटल मेरे पास आएगा 2 + 2 + 1 मतलब 5। तो इसको रन करते देखते हैं क्या आता है। ये देखो, टोटल 5 रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहला दो मैंने जो लिखा हुआ है वो ये है इनर ज्वाइन। ये जो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे 3 और नल, ये क्या था, 1 एक्स्ट्रा रो ऑफ लेफ्ट ज्वाइन। ये जो मैंने बाकी 2 रो सेलेक्ट किया ये क्या है, 2 एक्स्ट्रा रोज ऑफ राइट ज्वाइन। ओके, ये एक्स्ट्रा रो मैं लिख रहा हूँ, वैसे आपसे कोई बोले कि तो राइट ज्वाइन में टोटल कितने रिकॉर्ड होंगे तो आपको 2 + 2 4 टोटल बोलने होंगे, है ना।
क्योंकि राइट ज्वाइन हमेशा कॉम्बिनेशन होता है इनर ज्वाइन प्लस राइट रिमेनिंग ऑफ राइट टेबल्स। ओके, तो टोटल रो आपके आएंगे 4, बट इनर ज्वाइन के साथ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं राइट ज्वाइन में? 2 एक्स्ट्रा रो आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल 5 आ गए फुल आउटर ज्वाइन। ओके, तो देखो इसके अलावा भी और भी ज्वाइंट्स होते हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। बट अगर आपको अभी तक मैंने जितना समझाया है वो अगर अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, देन बिलीव मी आपके लिए चीजें बहुत ही आसान होने वाली है। ओके, तो चलिए एक लास्ट चीज और डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज्वाइन यहाँ तक सीख लिया है तो आपको वो चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम लोग मैच कर रहे थे वन, टेबल वन का आईडी वन का जो वैल्यू था वन, वो मेरा टेबल टू के वन से मैच कर रहा था। टेबल इसका टू मेरा यहाँ का टू से मैच कर रहा था इनर ज्वाइन के केस में। तो जैसे मैं यहाँ पे एक फोर्थ रो यहाँ पे इस टेबल वन में इंसर्ट करूँ नल करके, और टेबल टू में मैं फिफ्थ रो इंसर्ट कर दूँ नल करके, तो वो क्या नल और नल भी सेम होगा? मतलब इनर ज्वाइन में वो मेरा रिकॉर्ड आना चाहिए अगर सेम होगा तो। क्या लगता है आपको? देखो वैसे बोलने में तो सेम लग रहा है कि ये इसमें भी फोर्थ रो है जो कि नल है। चलो इंसर्ट करके देखते हैं पहले। ओके, तो मेरे पास इंसर्ट का स्क्रिप्ट ऑलरेडी होगा। मैं एक काम करता हूँ। हाँ, तो देखो ये मैंने क्या किया यहाँ पे, इंसर्ट इनटू टेबल वन। मुझे क्या इंसर्ट करना है? मैं यहाँ पे नल इंसर्ट कर रहा हूँ टेबल वन में। सिमिलरली मैं टेबल टू में भी नल इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, अब इस चीज को मैं हटा रहा हूँ। एक बार इसको सेलेक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। ग्रेट। तो अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ कि आपको इनर ज्वाइन करना है ये दोनों टेबल को इस दो कॉलम पे, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मेरा वन इसके वन से ज्वाइन हो गया था, मतलब जब लुकअप किया था, जब मैंने ज्वाइन कैसे बताया कि टेबल वन का पहला रो मेरा टेबल टू के सारे रो के साथ मैच करता है, और जो जो रो में मेरा मैचिंग है उसके साथ वो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो रिजल्ट देता है। ठीक है, तो मेरा वन क्या करेगा, इसके पांच रो के साथ मैच करेगा, तो यहाँ पे मैच हुआ था वन। सिमिलरली टू और थ्री के लिए भी हुआ था, तो ये क्या नल भी वैसे ही काम करेगा यहाँ पे? ये क्या यहाँ पे ये मैचिंग रिकॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, ये नल एंड नल, ये दोनों? क्या आपको लगता है ऐसा होगा? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि नल को हम लोग एक नंबर नहीं मान सकते हैं, नल को एक फिक्स वैल्यू नहीं मान सकते हैं। ओके, चलिए मैं इस चीज को आपको यहाँ पे एक बार इनर ज्वाइन करके एक बार बता देता हूँ। ओके, सॉरी, ये हो गया। तो हम लोग अगर इनर ज्वाइन करेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन क्या है हमारा, कि जिस तरीके से वन और टू मेरा इस दोनों टेबल में मैच करके दो रिकॉर्ड आ रहे थे पहले, अब क्या होगा कि एक नल और यहाँ पे नल, ये मैच करके एक्सपेक्टेशन हमारी है कि ये भी मैच करके ये आना चाहिए आइडियली, है ना? तो मेरे पास टोटल 3 रिकॉर्ड आने चाहिए अगर हम लोग जिस तरीके से सोच रहे हो वो सही है तो। अगर नल का वैल्यू नल के साथ मैच करता है तो, है ना? कि हम लोग तो यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि ये नल का वैल्यू यहाँ पे नल के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए मेरे पास 3 रिकॉर्ड आने चाहिए नल ज्वाइन में। तो देखते हैं रन करके क्या आता है। बट यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड है। नल यहाँ पे जाके चेक किया होगा हर वैल्यू में, बट इस चीज को वो सेम नहीं माना। तो यहाँ पे पॉइंट ये है समझने का कि नल, एक टेबल में जो नल है वो दूसरे टेबल के नल के साथ इक्वल नहीं होता है। ओके, वैल्यू वाइज भी इक्वल कभी नहीं होता है। ओके, जिस तरीके से वन एक वैल्यू वाइज वन से इक्वल माना जाता है, टू वैल्यू वाइज टू से इक्वल माना जाता है। किसी का नाम अमन है एक टेबल में, दूसरे टेबल में अमन, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो नल एक वैल्यू नहीं है। ओके, ये कीवर्ड है सीक्वल का, जिसमें एक स्पेस, ये स्पेस में कुछ भी नहीं है। ओके, और कुछ भी नहीं को आप कुछ भी नहीं के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो अल्टीमेट पॉइंट ये है कि नल नल के साथ ज्वाइन नहीं होता है। ओके, इसलिए इनर ज्वाइन में ये रिकॉर्ड आएगा भी नहीं। जब मैं लेफ्ट ज्वाइन कर दूंगा तो ये नल एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके, लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, इनर ज्वाइन प्लस रिमेनिंग ऑफ लेफ्ट। तो इनर ज्वाइन में मेरा दो रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, और रिमेनिंग ऑफ लेफ्ट में या थ्री एंड नल, ये दो रिकॉर्ड एक्स्ट्रा आ जाएंगे। चलो देखते हैं आगे। थ्री एंड नल, थ्री एंड नल। ओके, सिमिलरली राइट ज्वाइन में मेरा क्या आ जाएगा, जिस तरीके से पहले आ रहा था। चलो करके देख ही लेते हैं इसको भी। राइट ज्वाइन में क्या हो जाएगा, ये वन और टू तो आएंगे ही, प्लस ये नल, ये फोर एंड ये फाइव, मतलब कि तीन रिकॉर्ड एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब फाइव टोटल आ जाने चाहिए। ये देखो फाइव आ गए। ओके, तो बस सोचने का तरीका आपको इसी तरीके से होना चाहिए ज्वाइंस। आपको बस ये करना है कि इस इक्वल ज्वाइन कैसे करता है। हर वैल्यू को वो हर रो के साथ मैच करता है दूसरे टेबल में, जहां जहां वो मैच करता है वहां वहां वो उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट से देता है।
और एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ अभी, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा समझने के लिए, ज्वाइन समझने के लिए। ओके, तो वो चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं पहले दोनों टेबल को ट्रंकेट करता हूँ। मैं बता रहा हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे बस 1 मिनट दो आप। इस चीज को मैं पहले ट्रंकेट कर लेता हूँ। दोनों टेबल खाली हो गए। ओके, क्योंकि मैंने इस दोनों टेबल को ट्रंकेट अब इसलिए किया ताकि मैं अभी जो समझाने जा रहा हूँ वो चीज समझना आसान हो जाए। मैं एक काम करता हूँ दोनों में। ओके, अब मैं इस चीज को, ये सारी चीज को हटा देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो, मेरा अभी जो पॉइंट है समझाने का वो ये है कि अभी हमने क्या डिस्कस किया ज्वाइंस में। तो मेरे पास ये जो आपके स्क्रीन पे ये डेटा दिख रहा है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये दोनों टेबल को अगर मैं इनर ज्वाइन करूँ तो कितना रिकॉर्ड आएगा, तो आप रिकॉर्ड चेक करने के लिए हमने अभी क्या देखा था, टेबल वन के जो वैल्यू है उसको मैं टेबल टू के सारे वैल्यू के साथ मैच करूंगा, जहां जहां वो मैचिंग होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अभी हमने डिस्टिंक्ट वैल्यू लिया था, मतलब कि एक इस टेबल में फॉर एग्जांपल 1 2 करके अलग अलग वैल्यू थे हर रो में। यहाँ पे तो पहला दो, मतलब दोनों डिस्टिंक्ट ही है वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस टेबल में मैंने 1 को 2 बार लिख दिया है। तो अगर मैंने आपको जिस तरीके से समझाया, बस आप वही प्रोसेस फॉलो करो। यहाँ पे आपको बताना है कि इनर ज्वाइन में कितने काउंट आने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया कि टेबल वन का पहला रो उठाओ, इसको आप टेबल टू के सारे रो के साथ मैच करो। तो क्या आएगा, आईडी वन का पहला रो क्या है, ये है मेरा वन। ये वन को इसके साथ, वन को वैसा वन, वन के साथ मैच हो गया, करेक्ट वैल्यू मैच कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा एक रो आ गया। टू के साथ वैल्यू मैच नहीं करे तो हो गया, मतलब वन के साथ जो इसके बाकी सारे रो में जो मैच किए हमने तो एक रिकॉर्ड आया। सिमिलरली इसका सेकेंड रो पे जाओ, ये नहीं देखना कि इसका जो फर्स्ट रो में वैल्यू था सेकंड रो में वैल्यू सेम है तो इस पे नहीं जाना, नहीं, हर रो के बेसिस पे आपको नीचे उतरते जाना है। ठीक है, तो पहला रो के करस्पॉन्डिंग आपने ऑपरेशन कर लिया, बाकी मीन्स दोनों रो को कंपेयर कर लिया तो एक रिकॉर्ड आया। सिमिलरली आप सेकंड रो पे इसके जाओगे और इसके सारे रो के साथ मैच करोगे, तो सेकंड रो में क्या करेगा, ये वन इसका वन से मैच हो गया तो दोबारा, और टू के साथ मैच नहीं करेगा, तो ये सेकंड रो करस्पॉन्डिंग में वापस एक रिकॉर्ड आएगा। मीन्स पहले रो करस्पॉन्डिंग एक आया, सेकंड रो करस्पॉन्डिंग एक आया ज्वाइंट्स में, इनर ज्वाइन में। थर्ड रो भी यहाँ पे क्या होगा, इसके दोनों रो के साथ कंपेयर करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये टू जो है वो इस सेकंड रो के साथ मैच कर जाएगा इसका, तो इससे करस्पॉन्डिंग मेरा एक रो आया। तो टोटल मेरे पास कितने रो आ गए, इससे करस्पॉन्डिंग मैच किया ये वन, इससे करस्पॉन्डिंग मैच किया ये वन, इससे करस्पॉन्डिंग मैच किया मेरा ये टू। ठीक है, तो टोटल मेरा 3 रिकॉर्ड आएगा। ओके, देखते हैं इसको रन करके। देखो आ गया, ये वन 2 बार आया, क्यों, क्योंकि ये पहला वन जो ये जो है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हो ये वन, ये है, दूसरा वाला जो वन ये है, ये वाला है, और ये जो टू है मेरा ये वाला है। तो इससे करस्पॉन्डिंग मेरा जो मैचिंग था वो सब मैचिंग मेरा ये वैल्यू यहाँ पे आईडी टू के लिए आ गया। ओके, तो आपसे अगर कोई पूछे कि ज्वाइंस में कितना रो आने वाला है, तो आप क्या करोगे, सिंपली ये जो मेरा वैल्यू है ये वन, ये मेरा इस टेबल में कितने बार आ रहा है, दो, दूसरे वाले टेबल में कितने बार आ रहा है, एक। इस दो रो के करस्पॉन्डिंग जो ज्वाइन से रिजल्ट आएगा वो होगा 2 into 1, मतलब दो रो, जो कि ये हुआ। और इसमें दो कितनी बार आ रहा है, एक, इसमें भी दो कितनी बार आ रहा है, एक, ये। ओके, तो 1 into 1, वन। तो इसमें क्या आ गया, 2 into 1 प्लस 1 into 1 दैट इज 3। तो हमेशा आपका इनर ज्वाइन कैसे होगा कि आप यहाँ पे जो कॉमन जो सेम रिकॉर्ड है उसका काउंट देख लो, इस टेबल में कितना है, इसमें मेरे केस में कितना है, टू, और सिमिलरली टेबल टू में कितना काउंट है, वन, तो 2 into 1 ये दो, और एक वैल्यू, एक रिकॉर्ड, एक रो आ जाएगा टू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो टू, टू प्लस वन, थ्री, तो टोटल मेरे पास जो काउंट आ जाएगा वो थ्री आ जाएगा। अब यहाँ पे सोचो अगर मैं यहाँ पे इस टेबल में वन का दो और रो इंसर्ट कर देता, जैसे मेरे पास वन के करस्पॉन्डिंग 3 रो होते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि टेबल वन में मेरा वन के करस्पॉन्डिंग मेरा दो है, और टेबल टू में मेरा वन के करस्पॉन्डिंग 3 हो जाता है। ठीक है, तो 2 into 3 6, और प्लस एक टू का वैल्यू तो आ ही रहा है पहले से, टू और टू यहाँ पे मैच कर ही रहा है, तो वन प्लस वन दैट इज 7। तो इस तरीके से आप चीजों को आसान कर सकते हो टोटल काउंट निकालने में। ओके, और सिमिलरली आपसे बोल सकता है कि लेफ्ट ज्वाइन में कितना काउंट हो सकता है, राइट ज्वाइन में कितना काउंट हो सकता है। आपका सोचने का अप्रोच, डायरेक्शन
बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे हमने डिस्कस किया है, तो आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम टैकल कर पाओगे, उसका सॉल्यूशन बहुत ही एक्यूरेटली आंसर कर पाओगे। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आपको ज्वाइन से रिलेटेड चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से बस समझाना चाह रहा था थ्योरेटिकली, ताकि आगे के वीडियोज में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ उसमें अगर आप इसी डायरेक्शन से सोचोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना, या तो वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या तो वो रियल टाइम प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में फेस करोगे। तो दोनों ही केस में आपको सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो आगे के वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस आपने सोचने का तरीका आपको इसी तरीके से रखना है, इसी डायरेक्शन में रखना है, तो चीजें बहुत ही आसान होंगी। ओके, और बिलीव मी ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है सीक्वल का। और अगर आप उसी तरीके से सोचोगे जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया, तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान बनने वाला है आपके लिए। ओके, और आगे की कुछ वीडियोस में सीक्वल ज्वाइन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओके, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपने अगर कुछ सीखा हो आज की वीडियो से, देन प्लीज लाइक एंड शेयर, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।